ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के सुसमाचार से सुनेंगे कि वो हमारे लिए सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे प्रभु ईसा मसीह अपने द्वारा चुने गए 12 शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम लोग सुनेंगे हम सबों के लिए, और उनके द्वारा जो शिष्य बने हैं प्रभु के वचनों को सुनकर सबों के लिए प्रभु आज प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रभु में आनंद मनाना है। इतना ही नहीं, प्रभु हम लोगों को कह कर गए हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 का 20 में कि आप लोग आनंद मनाएं, आप लोग आनंदित रहें, क्योंकि आप लोगों का नाम स्वर्ग राज्य में लिखा गया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोगों का नाम पुकार कर प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं एक दूसरों का नाम पुकार के, तो हमें कितना खुशी होती है। तो आज प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो अब कितना बड़ी खुशी की बात है। आइए हम लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के साथ मिलकर हम लोग भी एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर आइए आज हम लोग हमारे देश में और पूरे संसार में जितना भी हमारे भाई बहन लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनकी इलाज किया जा रहा है, प्रभु उनके जीवन में आकर अपने आप को प्रकट करे और उन्हें चंगाई प्रदान करे और प्रभु के प्यार को वो लोग पा सके, प्रभु की चंगाई को पा सके। इसके लिए हम लोग आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। आइए हम लोग अपना व्यक्तिगत मतलबों को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस हम लोगों को कहते हैं कि जो बाजार में मांस और मछली बिकता है, उसे खरीद कर आप लोग अंतःकरण की शांति के लिए अपने को जांच किए बिना आप लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन प्रभु ईसा मसीह के देह और रक्त को आप लोग अंतःकरण की शांति के लिए बिना जांच किए खा और पी नहीं सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग इस पवित्र मिसा में भाग लेकर प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए अपने आप को जांच कर देखें कि हम लोग उसके योग्य हैं या नहीं। थोड़ी देर मौन रहकर आइए हम लोग हमारे पापों से पश्चाताप करें और यह पवित्र मिसा में योग्य रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हम पर अपने आध्यात्मिक वरदानों की वर्षा करे। वह हमारा मन और हृदय ऐसा प्रभावित करे कि हम तुझसे सदा प्रेम करें और तेरी इच्छा पूरी करते रहे। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 22 का 23 और अध्याय 23 का 6 से लेकर 11 तक। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के संबंध खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदुकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूं फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदुकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और वे उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दें। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। भजन अनुवाक्य। जो धर्मियों को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है,
जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरोध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। भजन अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 17 पद संख्या 20 से 26 तक। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सब के सब एक हो जाएंगे। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौटे पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसमें हम विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। ईश्वर ने अपना एक लौटा पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि हम लोग उससे मुक्ति प्राप्त करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग सब कोई विश्वास करते हैं, एकमात्र ईश्वर में विश्वास करते हैं जो हम लोगों से प्यार करते हैं, जो हम लोगों से अनंत काल तक, अनादि काल तक हम लोगों से प्रेम करते हैं और उसकी सत्य प्रतिज्ञता, उसका प्रेम अपूर्व है हम लोगों के लिए।
वही प्रभु ईसा मसीह ईश्वर और मनुष्यों के बीच में एक मध्यस्थ है। हमारे ईसा मसीह जो हम लोगों को ईश्वर से संबंध जोड़ते हैं, ईश्वर से हम लोगों को मिलाते हैं, जो ईश्वर के द्वारा इस संसार में भेजे गए हैं। वही प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के लिए एक मध्यस्थ, नया विधान का मध्यस्थ है। जब नबी मूसा ने ईश्वर की आज्ञाओं को सारी जनताओं के सामने पढ़कर सुनाया, तो पुराने विधान के लोग उन्होंने जल को लाल ऊन और जूफे के साथ साथ उन्होंने बकरों और बछड़ों का रक्त को बलि चढ़ाते थे। वो लोग कहते थे कि इस रक्त हमें शुद्ध करता है, इसमें पवित्र करने की शक्ति है। यह विधान का वह रक्त है जिसे ईश्वर ने हम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए दिया है। लेकिन प्रभु ईसा मसीह जो इस संसार में हम लोगों के लिए एक प्रधान महायाजक के रूप में आए, हम लोगों के जीवन की कल्याण के लिए, हम लोगों की जीवन की मुक्ति के लिए, उन्होंने ना तो कोई बकरों का कि बछड़ों का, ना तो कोई सुअरों का कि मुर्गियों का, ना तो कोई पंडुकों का, ना ही कोई कबूतरों का रक्त को चढ़ाकर हम लोगों को मुक्ति नहीं दिलाए हैं। लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए अपना शरीर का खुद का रक्त को बहाकर हम लोगों को अपना रक्त का कीमत देकर हम लोगों को खरीद लिए हैं। और आज वही प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के लिए एक मध्यस्थ है, जो हमारे पुराने नियम से जो पाप हम लोग किए थे, जो पाप का कलंक हम लोगों के जीवन में लगा था, उस पाप से मुक्त कर नया विधान का मध्यस्थ बन गए हैं। मार्ग, सत्य और जीवन बन गए हैं, जो हम लोगों को ईश्वर के साथ संबंध, ईश्वर के पास जाने के लिए हम लोगों की विनती करते हैं, हम लोगों की मध्यस्थ करते हैं, हम लोगों के लिए सहायता करते हैं। वही प्रभु ईसा मसीह के प्रार्थना के विषय में हम लोग पिछले 2 दिन से हम लोग मनन चिंतन करते आ रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, और आज प्रभु ईसा मसीह हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबों को वो जानते हैं, इसलिए हम लोगों का नाम पुकार पुकार कर आज प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह जिस प्रकार हम लोगों को कह कर गए हैं कि तुम लोगों का नाम स्वर्ग में लिखा गया है, आप लोग आनंद मनाओ। संत पौलुस भी जब विभिन्न कलीसियाओं में घूम घूम कर लोगों को प्रभु ईसा मसीह का सुसमाचार को सुनाया करते थे, लोगों को शिक्षा दिया करते थे, लोगों को संत बोलकर पुकारते थे। जो हम बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हम लोग प्रभु के दृष्टि में सब संत लोग हैं। वही प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को, हम सबों को किस प्रकार वही एक सच्चा ईश्वर के साथ में जुड़कर, एकता में रहकर कैसे जीवन जीना है, उसे सिखाने के लिए इस संसार में आए। आइए आज हम लोग देखेंगे, जब प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए किस मतलब और क्या उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु ईसा मसीह हम सबों के लिए 5 प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ईसा मसीह हम लोगों को 5 उद्देश्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि हमारे क्रिस्तीय विश्वास और प्रभुत्व का जीवन जीने के लिए हम लोगों को जानने की बहुत आवश्यक है। आज प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के लिए
सबसे पहले यही बोलकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब कोई प्रभु, हम सब कोई ईश्वर के साथ एक हो जाएं। भले हम लोग इस संसार में विभिन्न ग्रुप में रहते हैं, हम लोग विभिन्न समाज में रहते हैं, विभिन्न समुदाय में रहते हैं, अलग अलग देश में हम लोग रहते हैं, लेकिन प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों को एक साथ ईश्वर के साथ में जुड़कर जीवन बिताना है। जैसे पिता मुझ में है और तुम लोग मुझ में हो और मैं तुझ में हूं, वैसे ही सब कोई ईश्वर के साथ में हम लोगों को एकजुट होके जीवन जीना है। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को पहले अध्याय में हम लोगों को कहा कर गए हैं कि मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों के पास आऊंगा। तुम लोग मुझे थोड़े समय के बाद नहीं देखोगे, फिर थोड़े समय के बाद फिर देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम लोग भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम लोग जान जाओगे कि पिता मुझ में है और तुम लोग मुझ में हो और मैं हूं तुम में और मैं हूं पिता में। इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर के साथ रहने के लिए शिक्षा देते हैं। इसी को अच्छी तरह से प्रभु ईसा मसीह एक सच्ची दाखलता और डालियां के विषय में दृष्टांत के माध्यम में हम लोगों को शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही अधिक फलता है, किंतु मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। इसलिए हम लोग पिता के साथ और पुत्र के साथ जुड़कर हम लोग नहीं रहते हैं, मिलकर नहीं रहते हैं, एकता में नहीं रहते हैं, तो हम लोगों का जीवन का और जीवन जीने का उद्देश्य, जीवन जीने के लिए हम लोगों को बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु ईसा मसीह ने सबसे पहले हम लोगों को पुकारते हैं प्रभु से एकता में रहने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए। दूसरी प्रार्थना हम लोगों के लिए प्रभु ईसा मसीह करते हैं वह यह है कि जिस प्रकार ईश्वर ने ईसा मसीह को इस सृष्टि के प्रारंभ से ही गौरवान्वित किए थे, जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह को ईश्वर ने पहले से ही अपना महिमा उसके ऊपर प्रकट किए थे, वही महिमा को आज हम लोगों के ऊपर प्रकट करने के लिए प्रभु ईसा मसीह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सबों के लिए। जब प्रभु ईसा मसीह संसार में आया, जब उसको बपतिस्मा के लिए उसके माता पिता यरूशलेम मंदिर ले गए थे, सिमेयोन ने कहा था यह बालक गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए एक ज्योति बनेगा और सभी इस्राएली प्रजाओं के लिए एक गौरव होगा। इसलिए पिता जिस महिमा को अपना पुत्र के ऊपर प्रकट किया था, वही महिमा को हम लोगों के जीवन में भी प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज वही अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने सेवकाई का कार्य के द्वारा पिता की महिमा में, पिता के सिंहासन, पिता के दाहिने विराजमान है, इस संसार से विजयी होकर। वही प्रभु ईसा मसीह संत योहन को प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, दर्शन देकर संदेश देते हैं। प्रकाशना ग्रंथ 3:21 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं विजयी को मेरे साथ उसी प्रकार मेरे सिंहासन में विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस प्रकार मैं विजयी होकर पिता के साथ पिता के सिंहासन में विराजमान हूं। वही गौरव, वही महिमा में हम लोगों को भी महिमान्वित करने के लिए प्रभु ईसा मसीह आज हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं।
तीसरी प्रकार की प्रार्थना प्रभु ईसा मसीह आज के सुसमाचार में करते हैं, वो यह है कि मैं जहां हूं वे भी वहीं रहे। ईसा मसीह जहां है वहां हम लोग को भी ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से बोल कर गए हैं कि इस संसार में आप लोगों का जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। मेरे स्वर्गिक पिता के यहाँ पहुंच से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं पहले ही बता देता, लेकिन मैं वहां जाता हूं तुम लोगों के लिए निवास स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और मैं तुम लोगों को अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहां मैं रहता हूं वहां तुम लोग फिर आओगे। इसलिए प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को स्वर्ग राज्य जहां ईसा मसीह रहते हैं वहां ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग और देखेंगे कि प्रभु ईसा मसीह किस प्रकार से चौथी प्रकार की प्रार्थना हम लोगों के लिए करते हैं। प्रभु ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र होने के नाते उसको इस संसार में मानव का गुण दिया गया था, मानव का रंग रूप दिया गया था, हम लोगों की तरह स्वभाव दिया गया था, लेकिन वो एक सच्चा ईश्वर को पहचाना। इसलिए हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ये लोग तेरे शिष्य लोग जिसको मैं तेरा नाम उनके ऊपर प्रकट किया हूं वे भी मुझे जाने। ईसा मसीह ईश्वर को, सच्चा ईश्वर को जान लिए थे अपना जीवन में। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए आज हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और पांचवी प्रकार की प्रार्थना करते हैं हम लोगों के लिए कि हम लोग सब कोई जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने ईश्वर को प्यार किया हम लोग भी वैसे ही ईश्वर को प्यार करें। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को कहते हैं जिस प्रकार ईश्वर ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को प्यार किया है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मेरी इच्छाओं में दृढ़ बने रहोगे तो तुम मेरे प्रेम में भी दृढ़ बने रहोगे। जिस प्रकार मैंने भी पिता की आज्ञाओं का पालन किया है उसके प्रेम में दृढ़ बना रहा है, तुम लोग भी वैसे पिता के प्रेम में दृढ़ बने रहो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों का ख्रिस्तीय विश्वास ईश्वर को जानने का, ईश्वर का अनुभव करने का जीवन है और ईश्वर के वचन और ईश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञाओं को जानना और पालन करना, यही हम लोगों का ख्रिस्तीय जीवन है। और ईश्वर के द्वारा उसकी पवित्र आत्मा की शक्ति से अभिषेक पाना भी हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग जब प्रभु का एक सच्चा शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें ईश्वर का अनुभव करना है और ईश्वर के वचन को जानना है और पवित्र आत्मा से हम लोगों को अभिषेक प्राप्त करना है। तभी हम लोग एक सच्चा यीशु का शिष्य बन सकते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे धर्म ग्रंथ में कई लोग प्रभु को अपना जीवन में महसूस किए और अनुभव किए, ईश्वर का अनुभव, वचन को जाने, उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला उनको और जाकर प्रभु का साक्षी बने। हम लोग संत पौल के विषय में आज पहला पाठ में सुना, जिन्होंने अंताकिया की कलीसिया का स्थापना करते समय अगल बगल के सभी छोटे बड़े नगरों में घूम घूम कर प्रभु ईसा मसीह के शिक्षा को लोगों को सुना रहे थे। जो प्रभु ईसा मसीह अपना निर्दोष और निष्कलंक और मूल्यवान रक्त को बहाकर हम लोगों को अपना प्यार में खरीद लिए हैं, अपना रक्त का मूल्य चुकाकर हम लोगों को खरीद लिए हैं।
उसी का सुसमाचार घूम घूम कर लोगों को शिक्षा दे रहे थे कि पुनरुत्थान है, हम लोगों का जीवन का पुनरुत्थान है, वो पवित्र आत्मा है और ईश्वर के राज्य में ईश्वर के दूतगण है। लेकिन लोग यही चीजों को नहीं मानते थे। लेकिन पौलुस को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और वो प्रभु ईसा का एक सच्चा साक्षी बनकर लोगों को सुसमाचार करता रहा। हम लोग देखते हैं समारी स्त्री के विषय में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में इस प्रकार समारी स्त्री प्रभु ईसा मसीह से मिलकर अपना जीवन में एक ईश्वरीय अनुभव कर, वचन को जानकर, पवित्र आत्मा का वरदान को प्राप्त कर गांव गांव जाके लोगों को विश्वास दिलाया, प्रभु के नाम में विश्वास दिलाया। उसी प्रकार हम लोगों का क्रिस्तीय जीवन में हम लोगों को यही उद्देश्य रखना है। यही उद्देश्य है क्रिस्तीय विश्वासियों का कि हम लोग एक सच्चे ईश्वर के साथ में जुड़े रहें, हम लोग उसकी महिमा करें, हम लोग उसके साथ निवास करें, जीवन जिए, हम लोग उसको जाने और उसको प्यार करें, उसको प्रेम करें और उसका प्रेम को हम लोग दुनिया के लोगों को, हमारे जो भाई बहन अभी तक ईश्वर का प्रेम को नहीं जानते हैं उनको सुनाएं। यही है हम लोगों का एक क्रिस्तीय विश्वासियों का जीवन जो हमें इस संसार से ले चलते हैं स्वर्ग की ओर, जहां हम लोगों का स्वदेश है। इसलिए जब तक हम लोग इस संसार में रहते हैं हम लोगों को प्रभु ईश्वर में भरोसा करके जीवन जीना है। हमारे पूर्वजों ने उनकी मुक्ति और उनका उद्धार कोई सोना चांदी या कीमती चीजों के मूल्य से नहीं, कि नाश्वर चीजों के मूल्य से नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्रभु ईसा मसीह के पावन रक्त द्वारा हम लोगों को और हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति पाने के लिए एक स्रोत बन गया है। इसलिए आइए आज हम लोग विशेष रूप से इस पवित्र मिसा में हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें ऐसी आशीष और कृपा प्रदान करे कि हम लोग प्रभु ईसा मसीह का एक सच्चा शिष्य बनकर उसके सुसमाचार को लोगों को बता सके और आने वाले पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम लोग परिपूर्ण हो जाएं। इन्हीं मतलबों के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से ही मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर, यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे परमेश्वर, हमारे इन उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से हमारा हृदय शुद्ध कर, जिससे हमारा अर्पण तेरे लिए सुग्राह्य हो। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम इनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन सकें। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू इन उपहारों के ऊपर इन उपहारों को अपनी आत्मा से संस्पर्श कर पवित्र बना दे, कि यह हमारे लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर कि हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी और हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगान और योग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें क्रिस्ती से। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ के एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त कहते, मुझे अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे।
ख्रिस्त का देह और रक्त, 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 ख्रिस्त का देह और रक्त। प्रभु का कहना है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा परम प्रसाद हमारा हृदय शुद्ध करता और हमें बल देता है। तुझसे हमारी दिन विनय है कि इस प्रभु भोज के फलस्वरूप हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। आज जिस प्रकार हम लोगों के लिए प्रभु तूने तेरे पुत्र के द्वारा हम लोगों के लिए प्रार्थना किया है, तेरे साथ रहने के लिए, तेरी महिमा का गुणगान करने के लिए, तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए, तेरे राज्य में निवास करने के लिए, तुझे जानने और तुझे प्रेम करने के लिए और तेरे प्रेम को लोगों को बांटने के लिए हमें तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण कर दे। और हमारे उन भाई बहनों को भी जो लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हैं, प्रभु उन्हें तेरी शक्ति और सामर्थ्य और तेरी पवित्र आत्मा से उन्हें बल प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर, ताकि वे भी जिस प्रकार तूने पिता के साथ एक होने के लिए प्रार्थना किए हैं, हम सबको एक हो जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा
आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को फिर और एक बार याद दिलाता हूं कि कोरोना महामारी के चलते देश भर में हम लोग चर्च में एकत्रित होकर मिसा बलिदान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम सबों की सुविधा के लिए हमारे पुण्य पिता पोप फ्रांसिस ने हम लोगों को यही आदेश और अधिकार दिए हैं कि हम लोग YouTube के माध्यम से जहां कहीं भी रहें पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए कोशिश करें। ईश्वर हम लोगों को आशीष और कृपा प्रदान करेंगे। रोज दिन आप लोगों की सुविधा के लिए शाम 4 बजे हिंदी भाषा में पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है और तुरंत मिसा के बाद पवित्र यूखरिस्तीय आराधना 6 बजे तक मौन आराधना आप लोगों के लिए ये सुविधा किया गया है। इसलिए आप लोग जहां कहीं भी रहे प्रभु ईसा मसीह के साथ रहने के लिए प्रार्थना करने के लिए कोशिश करें, ताकि ईश्वर हमें अपने ही प्यार से, अपने ही पवित्र आत्मा की शक्ति से हर प्रकार की महामारियों से और विशेषकर हम लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखेंगे। आप सबों को जय यीशु, धन्यवाद।